तो आज हम बच्चों कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 3 विद्युत धारा इसके इस लेक्चर में इतनी चीजों को कवर करेंगे। इसमें से आपको एक प्रश्न परीक्षा में आना बिल्कुल निश्चित है। क्या क्या पढ़ेंगे हम? प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कह रहे हैं। विद्युत प्रतिरोध क्या है, उसकी परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो विद्युत चालकत्व या विद्युत चालकता भी लिखा रहता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, ये क्या है। तो प्रतिरोधकता, इसी का दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, तो प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से इसके बारे में, और लास्ट में पढ़ेंगे प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। इतनी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं प्रतिरोध पर। प्रतिरोध क्या कहलाता है, ठीक। तो क्या होता है बच्चों, जब कोई विद्युत धारा किसी चालक में से गुजरती है, काय में से गुजरती है, तो चालक के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन किस में से निकलते हैं, परमाणु में से उसके। तो परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बन जाता है धातु धनायन। तो उसके अंदर धातु धनायन होते हैं। तो क्या होता है, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जैसे विद्युत धारा, मान लीजिए विद्युत धारा इस तरफ से इस तरफ जा रही है, ये विद्युत धारा की दिशा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी मानी जाएगी, ऐसी। जो करंट की दिशा है आई की ऐसी, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी मानी जाएगी, ऐसी। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा करंट के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है, ठीक है ना। तो जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब उसमें से फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में क्या आएगी, रुकावट, क्योंकि बार बार धातु धनायन से टकराएगा, कहीं से टकराया कहीं से टकराया, तो उसके मार्ग में एक रुकावट आती है। क्या आती है, और नेचुरल होती है। हर एक कंडक्टर, हर एक चालक धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो परिभाषा बनती है, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है, उसे हम चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या है परिभाषा? किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है, उसे उस चालक का क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और विद्युत प्रतिरोध को हम बच्चों कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? सामान्यतः विद्युत प्रतिरोध का सूत्र V/I से लेते हैं, लेकिन ये तो अनुपात के तौर पर हुआ। लेकिन आपको पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि विद्युत प्रतिरोध का सही सूत्र होता है ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ, n e स्क्वायर a टाउ। ml अपॉन क्या होता है, n e स्क्वायर a टाउ। इकाई का सूत्र है विद्युत प्रतिरोध का, ध्यान रखना। विद्युत प्रतिरोध का सूत्र होता है ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। पहले तो इस सूत्र से हमें क्या क्या पता चलेगा, इस सूत्र से हमें मात्रक पता चलेगा। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। और ओम का संकेत होता है ओमेगा, ये संकेत ओमेगा कहलाता है। ओम को कौन से संकेत से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। तो बच्चों विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, ओम। और ओम का संकेत क्या होता है, ओमेगा। क्लियर होगी ना बात? तो बताइए विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। क्या बोल रहा है, ओम। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। क्लियर रहेगा? अब आते हैं इसके विमीय सूत्र पर। तो विमीय सूत्र तो हमें पता है V बराबर होता है W/Q, होता है ना, और I तो खुद ही मूल राशि है। अब इसका विमीय सूत्र, तो W का विमीय सूत्र क्या होता है, ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2। Q का क्या होता है, AT। I का क्या होता है, A। तो विमीय सूत्र क्या बनेगा, ml स्क्वायर टी टू दी पावर -3। 2 J और 1 J ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और A पर -2, क्योंकि नीचे A का A स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, से होता है। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है बताइए,
एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। काय का सूत्र है जी? काय का सूत्र है? विमीय सूत्र। प्रतिरोध का कौन सा सूत्र है? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। इसके छोटे मात्रक होते हैं मिली ओम, माइक्रो ओम। बड़े मात्रक होते हैं मेगा ओम, बड़े मात्रक मेगा ओम, छोटा मात्रक मिली ओम, माइक्रो ओम। ठीक है ना? अब हमारे पास आता है प्रतिरोध का परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया, विमीय सूत्र हो गया, ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अब हम पढ़ते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चों यहां से हमें लगता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक है भी और आई। ऐसे लग रहा है ना यहाँ से? देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में ना तो भी लेना है और ना आई। ना तो भी प्रभावित करता है ना आई। कौन प्रभावित करता है? तो यहाँ से देखो अब कौन कौन प्रभावित करता है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है पहला चालक की लंबाई। चालक की लंबाई ये लिखा है एल ऊपर है ना। तो क्या होता है? सूत्र से स्पष्ट है आर अनुक्रमानुपाती एल, माने किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या मिला? चालक की लंबाई। क्या लिखेंगे इसमें? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। क्लियर है ना? लंबे तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है और छोटे तार का प्रतिरोध, इसलिए मैं कनेक्शन वायर बहुत लंबे नहीं डालना चाहिए। बहुत लंबे कनेक्शन वायर डालोगे तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रतिरोध ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट के रूप में लॉस होगा। इसलिए वायर कैसा डालना चाहिए? सोर्स से जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वायर डालेंगे वो छोटा डालना चाहिए। ठीक, तो पहला हो गया चालक की लंबाई। दूसरा यहाँ से देखो आर का एन से रिलेशन दिख रहा है ना। तो आर यानी कि चालक की प्रकृति, इसको क्या बोलते हैं? चालक की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है? क्या होता है? आर अनुक्रमानुपाती 1/n। एन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक्चुअली में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग चालकों में अलग अलग होती है। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, चांदी से कम तांबे में, तांबे से कम एल्यूमिनियम में, ये क्रम है। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। तो चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, माने तांबे से ज्यादा होती है। तो बताओ चांदी का प्रतिरोध तांबे से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि एन का मान ज्यादा तो आर का मान कम। तो चालक की प्रकृति में हम लिखते हैं कि अलग अलग चालकों का विद्युत प्रतिरोध अलग होता है। जिन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उनका प्रतिरोध कम, और जिन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उनका प्रतिरोध अधिक होता है। उदाहरण के लिए चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तांबे की तुलना में, इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी में। तीनों में से सबसे कम किसका होगा? तीसरा हमारे पास आता है, चालक की प्रकृति हो गई है ना। तीसरा आता है हमारे पास चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक की अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कहलाता है। ये इसको कह दो आप चालक की मोटाई। क्या कह दो? चालक की। तो इसके ये कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखो ये एल ऊपर है, एल नीचे और ए नीचे, ठीक है ना। तो किसी चालक का क्षेत्रफल उसकी अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर अनुप्रस्थ काट का एरिया ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर एरिया कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। या यूं मान लीजिए पतले तारों का प्रतिरोध ज्यादा और मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। क्लियर रहेगा आपको? किसका प्रतिरोध ज्यादा होता है? पतले तारों का। किसका ज्यादा कम होता है?
क्यों? क्योंकि पतले तार का अनुप्रस्थ काट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा निकलेगा, क्योंकि दोनों में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। यही कारण है कि मोटे तारों का प्रतिरोध कम और पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि वे एक ही धातु के बने। अब आता है अपने पास 4 नंबर पर आता है टाउ, इसको बोलते हैं ताप। ताप का कारण इससे है ना। तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक की जगह धात्विक चालक बोलना चाहिए। किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध ताप की कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। कारण देखो यहाँ पर आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/टाउ। टाउ कहलाता है श्रांति काल। श्रांति काल मतलब दो टक्करों में लगा समय। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ये पहली टक्कर हुई, फिर यहाँ से जाकर यहाँ टकराया, दूसरी टक्कर हुई, तो दोनों टक्करों के बीच जो समय लगता है उसको बोलते हैं विश्रांति काल या फिर शांति काल कह दें। तो टेम्परेचर बढ़ने से टक्कर बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टक्करें जल्दी जल्दी होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से टक्कर जल्दी जल्दी होगी, टक्कर जल्दी जल्दी होगी, शांति काल घटेगा, शांति काल घटेगा, आर बढ़ेगा। शांति काल घटेगा तो आर क्या होगा? बढ़ेगा। तो अपन बोलते हैं कि ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ने लगता है। मान जैसे जैसे तार गर्म होगा, चांदी का तार हो, तांबे का तार हो, एल्यूमिनियम का तार हो, लोहे का तार हो, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ताप घटेगा प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती, माने ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है धात्विक चालकों के लिए। इसके लिए लिखा है। तो ये है वो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो कितने कारक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं? 4। पहला चालक की लंबाई, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबे चालकों का प्रतिरोध ज्यादा, छोटे चालकों का प्रतिरोध कम होता है। दूसरा आता है चालक की प्रकृति, अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होगा, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा। अगला आता है चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात मोटे चालकों का प्रतिरोध कम और पतले चालकों का प्रतिरोध अधिक होता है। अगला आता है ताप। तो ताप बढ़ाने से शांति काल घटता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप घटाने पर क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। तो ये क्या है? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए अगला हमारा आता है बच्चों विद्युत चालकत्व, या सिर्फ इसको कहेंगे विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या कहलाती है? तो बच्चों एक डेफिनेशन है, एक लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाता है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विद्युत चालकत्व या विद्युत चालकता कहते हैं। माने विद्युत चालकता बराबर होता है, विद्युत चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोध। 1/प्रतिरोध माने किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विद्युत चालकत्व कहते हैं। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता या विद्युत चालकत्व कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं। इसमें ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों का उल्टा संबंध है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का उल्टा संबंध है। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। जिन चालकों का प्रतिरोध ज्यादा होता है वो उनकी चालकता कम हो जाएगी, और जिनका प्रतिरोध कम होता है उनकी चालकता ज्यादा हो जाएगी। कहते हैं कि चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। तो चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक या अच्छी चालक इसलिए माने जाते हैं तुलनात्मक रूप से, क्योंकि चांदी का जो प्रतिरोध है वो कम होता है। प्रतिरोध कम होने से चालकता अच्छी होती है। अब हम बात करें जैसे मान लो लकड़ी है, तो लकड़ी का प्रतिरोध बहुत ज्यादा, कई मतलब मेगा ओम में होगा, इसलिए उसकी चालकता बहुत ही कम, हम लगभग उसको कुचालक मान लेते हैं। तो ये हमारे पास चालकत्व। तो क्या कहलाता है? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। क्या होता है बच्चे इसका मात्रक? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स होता है इसका मात्रक, ओम इनवर्स। ये ध्यान रखना इसको। तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। इसका ओम तो 1/ओम, ओम का व्युत्क्रम करेंगे तो ओम इनवर्स बन जाएगा। तो चालकता का मात्रक क्या होता है?
ओम इनवर्स होता है, ध्यान रखना। अब जो प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या था, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2, ये था ना। तो इसका उल्टा कर दो तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा एन टू द पावर -1 एल टू द पावर -2 टी टू द पावर 3 ए टू द पावर 2। ये आ जाएगा हमारे पास विद्युत चालकत्व का विमीय सूत्र, यहाँ से छोड़ दो। तो विद्युत चालकता या विद्युत चालकत्व इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स या प्रति ओम, और इसका विमीय सूत्र होता है m एन टू द पावर -1 एल टू द पावर -2 टी टू द पावर 3 ए टू द पावर 2। तो ये हमारे पास क्या है, वो इसके चालकत्व या चालकता, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसको देखना है, ठीक है ना। तो हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में बता रहा हूं, प्रतिरोधकता इसको बता रहा है, ये क्या होता है। इसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें हम चलते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पर। तो हमें दो कारक पड़े, पहला किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती होता है, ये हम जानते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दो पढ़े हमने। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L बटा A, माने चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब यहां से हम अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा रो, इसको बोलते हैं रो। इसको बोलते हैं, जो रो दिख रहा है अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो रो जो यहाँ पर दिख रहा है, इस सिंबल को हम रो पढ़ते हैं, रो। तो यहाँ पर रो जो समानुपाती नियतांक आया है, इस नियतांक को बोलते हैं चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। और अगर मैं यहाँ से रो का सूत्र पूछूं तो रो बराबर हो जाएगा हमारे पास, ए का यहाँ गुणा कर दूं तो R इंटू ए बटे एल, ये हमारे पास रो का सूत्र है बच्चों। रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र होता है R A बटे एल। क्या होता है बच्चों, R A बटे एल। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर A को बंद कर दूं और L को भी बंद कर दूं, तब हमारे लिए रो बराबर मिलेगा R मिलेगा। यदि मैं A को बंद एक इकाई कर दूं, एक वर्ग इकाई मान लूं, L को एक इकाई मान लूं, तो R बराबर क्या आएगा, रो आएगा। तो ये बन जाती है परिभाषा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यदि किसी चालक की लंबाई इकाई हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एक वर्ग इकाई हो, तब उसके प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। माने इकाई लंबाई और इकाई वर्ग इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या यूं मान लीजिए, फिर से सुन लीजिए, यदि किसी चालक की लंबाई इकाई हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई हो, तब उसके प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है विशिष्ट प्रतिरोध की, और इसको निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, रो बराबर R इंटू ए बटा एल। ठीक है ना। क्या बनी परिभाषा एक बार फिर से, यदि किसी चालक की लंबाई इकाई हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई हो, तब उस चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखिए इसका मात्रक था हमारे पास ओम, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और इसका मात्रक होता है मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। बच्चों इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ये ध्यान रखना। तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। मीटर इनवर्स नहीं लगाना है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, वो होता है ओम मीटर। और परिभाषा आपने जान ली। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा होगी, संकेत याद रखना। विमीय सूत्र और देख लेते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या था, m L स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। इसका विमीय सूत्र हमारे प्रतिरोध का, और मीटर का L और आ जाएगा तो ml घन बन जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र होता है ml घन टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। ये है वो इसका विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र है ये, किसका विमीय सूत्र है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या इसी को बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है ml घन टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2।
ठीक है बच्चों, कैसे आया, ये प्रतिरोध का भी सूत्र होता है और मीटर का एल का गुणा कर दो। अब ये अदिश राशि है ये भी। अब आता है प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब आपको यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज पता चलेगी जो परीक्षा में आता ही आती है। क्या? प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक कौन कौन सी चीजें इसको प्रभावित करती हैं? तो देखो, पहले तो आपको आएगा पहला चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति दो चीजें, और दूसरा लेना है चालक का ताप। चालक का ताप, ये दो चीजें प्रभावित करती हैं। पहला चालक की प्रकृति, दूसरा आता है चालक का ताप। तो इसमें लिखना है आप अलग अलग चालकों की प्रतिरोधकता, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध, या उसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं, या उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अलग अलग चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब कैसा अलग अलग? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा होगी उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कम होगी उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब आता है हमारे पास चालक का ताप। तो ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ने लगता है। किसी धात्विक चालक, ये बात सिर्फ धात्विक चालकों पर लागू होती है, किसी धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोधकता है या उसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बढ़ने लगता है। अब जितना जरूरी आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उतना ही जरूरी ये याद रखना है कि प्रतिरोधकता का मान, जो प्रतिरोधकता होती है ये क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करती, ना तो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है ना लंबाई पर निर्भर करती है। ये बात आपसे परीक्षा में पूछी जाती है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता। किसके चीज पर निर्भर नहीं करता? चालक की अनुपस्थित काट के क्षेत्रफल पर, माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और चालक की लंबाई पर, मान लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इन दो चीजों पर ये डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना, आप क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने परिभाषा को अभी बोला था मैंने, तो एल को अपन ने बंद कर दिया था और ए को भी अपन ने बंद कर दिया था, तो दोनों इकाई होते हैं ना। परिभाषा में क्या बोलते हैं? यदि किसी चालक की लंबाई इकाई हो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई हो, तब उसके क्षेत्रफल को ही, तब उसके प्रतिरोध को ही उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। तो जब मैंने क्षेत्रफल भी इकाई कर दिया और लंबाई भी इकाई कर ली, तो उस पर निर्भर ही क्यों करेगा? वो तो दोनों इकाई कर दी है ना। तो प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक ये दो हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म। अब आता है ताप का प्रभाव। बच्चों, इसमें से आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ये थ्योरेटिकल है टोटल। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। बच्चों, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध, अब देखो हमारे पास तीन प्रकार के चालक हो जाएंगे। एक धात्विक चालक, धात्विक चालक, दूसरे हमारे पास हो जाएंगे मिश्र धातुओं से बने चालक, मिश्र धातुओं से बने चालक, माने शुद्ध धात्विक चालक, शुद्ध मिश्र धातुओं से बने चालक। फिर एक हो जाएंगे हमारे पास अर्धचालक, फिर एक हो जाएंगे हमारे पास विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। याद रखना बच्चों, ये चार प्रकार के हम चालकों के यूज करते हैं, है ना। ये चार प्रकार के चालक हमारे इसमें पढ़ने में आएंगे। तो ताप का किस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है। तो अब जरा ध्यान से आप इसको सुने। शुद्ध धात्विक चालक अगर होगा कोई, माने प्रायः जो धात्विक चालक होते हैं उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, उनका विशिष्ट प्रतिरोध भी ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप कम करने पर घटता है, ठीक है। तो ये तो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा इनका प्रतिरोध, ताप घटाने पर घटेगा। मिश्र धातुएं, कुछ स्पेशल टाइप की मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे कि मैंगनीज हो गई, कांस्टेंटन हो गई, आदि आदि, नाइक्रोम हो गई। ये जो कुछ विशेष प्रकार के मिश्र धातुएं हैं, जैसे कि मैंगनीज, मैं फिर से बोलता हूँ, मैंगनीज, कांस्टेंटन, कांस्टेंटन, और मैं एक और नाइक्रोम, ये कुछ विशेष प्रकार के मिश्र धातुएं हैं बच्चों। इनके प्रतिरोध पर
ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है, लगभग नगण्य होता है। इसके पर मैग्नीन हुआ, कॉन्स्टेंटन हुआ, नाइट्रम हुआ, आदि आदि, ये कुछ विशेष प्रकार के मिश्र धातु हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो विशेष किसी का नाम लेकर के पूछा है कि इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके प्रतिरोध पर, तो आपको बोलना है कि इनके प्रतिरोध पर ताप का लगभग नगण्य प्रभाव पड़ता है, यानी कि हल्के फुल्के ताप परिवर्तन के निश्चित रेंज तक ताप परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम जो प्रमाणिक प्रतिरोध होते हैं, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, वो प्राय इन्हीं के बनाते हैं। प्रयोगशाला में अगर आपसे कोई पूछे कि ये तार काय का बना है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट किसी में लगा है और वो प्रमाणिक प्रतिरोध है, तो अपन को बोल देना है मैग्नीन या कॉन्स्टेंट या नाइट्रम आदि आदि, ठीक है ना। अब आता है इसी प्रकार से इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। अब आता है हमारे पास अर्धचालक। अर्धचालक और विद्युत अपवर्तक दोनों बिल्कुल मिला लो, पेयर में बना लो। इनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, इसका बढ़ता है, इसका अप्रभावित रहता है, इसका घटता है। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध और उनकी प्रतिरोधकता दोनों क्या होती हैं, घटती हैं। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ोगे अर्धचालक और अच्छा चालक होता जाएगा, विद्युत अपवर्तक में से और अच्छे से करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाओगे उसमें बॉन्ड टूटते हैं, इसमें बॉन्ड टूटने से इसमें इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बढ़ने लगती है, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ने से इसकी चालकता बढ़ने लगती है, तो ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ती है। विद्युत अपवर्तक में क्या होता है, यही होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं आयंस की संख्या बढ़ने लगती है, आयंस की संख्या बढ़ने से मतलब उसका विघटन होने लगेगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो आयन की संख्या बढ़ेगी, आयन की संख्या बढ़ने से इसकी चालकता बढ़ेगी। तो बच्चों ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ती है, इसकी चालकता बढ़ती है, या यूं कह दें ताप बढ़ाने पर इसका इनका इन दोनों का माने अर्धचालक और विद्युत अपवर्तक इन दोनों का प्रतिरोध घटता है, या प्रतिरोधकता कहना चाहिए घटती है। तो याद रखना बच्चों, इनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, इनका प्रतिरोध लगभग अपरिवर्तित रहता है, इन दोनों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, उल्टा होता है, और चालकता बढ़ती है। ये होता है हमारा प्रतिरोध या प्रतिरोधक पर ताप का प्रभाव। तो इसमें जो आपको बताया मैंने, इसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। उसने मान लीजिए किसी अर्धचालक का, किसी धात्विक चालक का या किसी मिश्र धातु का पूछ लिया, तो आप समझ जाना है ना। तो ये हमारे पास है आज की थ्योरी। तो आप इतना ये याद रखिए आज के लिए। अब अगले लेक्चर में, कल जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे हम, उसमें किरचॉफ के नियम, जिसको हम किरचॉफ के नियम से नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ एनसीईआरटी में किरचॉफ शब्द आया है, तो किरचॉफ के नियम या किरचॉफ के नियम को पढ़ेंगे और उसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का वर्णन करेंगे। ठीक है ना, सभी को नमस्कार।